नमन भगवान, देव देवियों, पवित्र आत्माओं, विश्ववासी, मेरे प्यारे भगवानों, सबको प्रणाम है। देव देवियों, जब तक मैं बहुत हूँ तब तक आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत का मतलब जब तक मैं आम नहीं बन जाता हूँ। अभी मैं बहुत हूँ, बहुत निकल रहा हूँ, जन्म ग्रहण कर रहा हूँ अपने आप में। इस वक्त भ्रमित हो जाते हैं। आप लोग भ्रमित मत होना। वो लोग पूछेंगे आप कौन हो, आप कहोगे मैं 3 स्वरूप में हूँ। आप किस स्वरूप के बात पूछ रहे हो? मैं 3 स्वरूप में हूँ, मैं वही हूँ। फिर वो भ्रमित हो जाएगा, क्या आप भगवान हो? आप कहोगे आप भी भगवान हो। वो कहेगा मैं कैसे भगवान हूँ, क्योंकि आप मैं हूँ। आप कहोगे आप मैं हूँ। ये कैसे होगा? आप कैसे मैं हो? आप मैं एक हैं, हम एक ही तत्व हैं, एक ही से आए थे। 3 स्वरूप हमारे हैं, विभिन्न हमारे रूप हैं, लेकिन हम हैं एक। आप ऐसे कहोगे। फिर वो पूछेगा क्या आप वो हो? आप कहोगे हाँ मैं हूँ। तो और वो कौन है? उधर कल की कह रहा है वो मैं हूँ। आप कहोगे वो मैं हूँ। इस तरह देव देवी सब जगह वो मैं हूँ, वो मैं हूँ कहने लगेंगे तो वो लोग भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन आप भ्रमित मत होना। जब वो मैं हूँ कहने लगेंगे देव देवी, तो ये खुश सुख की बेला है। इसी को सत्ययुग कहा जाता है। इसी को देव देवियों का सत्ययुग कहा जाता है। म्लेच्छगण जो असुर हो लोग हैं, उन्हें बहुत कठिनाई होगा समझने में। तो आप कहना शास्त्र में देखो, शास्त्र खोलो, पढ़ो क्या लिखा है। आप कहना फिर भी वो समझ नहीं पाएगा। उधर जाएगा, पूछेगा आप कौन हो? कहेगा देव देवी कहेंगे मैं यीशु हूँ। कहेंगे आप यीशु हो तो वो कौन है? फिर उधर का वो पूछेगा, आप कहोगे वो मैं हूँ। वो भी मैं हूँ। कैसे आप हो? पूछेगा। आप कहना शास्त्र में देखो, देखो शास्त्र में वो मैं हूँ। पूछेगा तो मैं कौन हूँ? मैं आप हूँ, आप मैं हूँ। इस तरह जवाब दोगे, वो भ्रमित होने लगेगा, भ्रमित होने लगेगा। बहुत सारे देव देवी समझ जाएंगे इस बात को, लेकिन असुर नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। वो पाखंड में ही वो खोते रहेगा। और देव देवियों, इसका समय दिया है 64 तक। मैंने 64 तक आप लोग को ये माहौल मिलेगा। 64 के बाद तो फिर मज़ा ही मज़ा है, और मज़ा है। मज़ा ही कुछ और है। क्यों 64 तक? आप पूछोगे क्यों 64? 64 कला, कला का अर्थ होता है 64 चाँद। चाँद का मतलब चाँद से मन का संबंध है। मन का संबंध चाँद से है, इसलिए 64। 64 कला, 64 चाँद, और मन का संबंध है। मन का संबंध सिद्धि से है, सिद्धि का संबंध चमत्कार से है, चमत्कार का संबंध देव देवियों से है, देव देवियों का संबंध वो परमात्मा भगवान से है। इसीलिए 64 तक। जब 64 कला पूर्ण हो जाएगा, 64 योगिनी अपने काम पूरा कर चुके होंगी, तब तो फिर मज़ा ही मज़ा।
फिर तो ये लोग अचंभित होने लगेंगे, बात क्या हो रहा है ये, इधर देखो उधर देखो उधर देखो, सब जगह प्रकट हो रहे हैं, इधर भगवान उधर भगवान उधर भगवान, इधर भी देवी उधर भी देव। वो अचंभित हो जाएगा। यही योजना से काम चल रहा है, कार्य हो रहा है, इसलिए आप लोग भ्रमित होना मत। एक बात लेकिन देव देवियों, आप लोग ध्यान खूब करना, निराकार का ध्यान बहुत करना पड़ेगा, बहुत। और कैवल्य, कैवल्य मतलब बालक जैसा, बच्चा जैसा, सब कुछ खो देना, सब कुछ भूलना पड़ेगा। आप लोग हठ कर रहे हो, हठ मत करो, ज़बरदस्ती बल कर रहे हो, ऐसा मत करो। कैवल्य बच्चा का जैसा, कैवल्य, कैवल्य समाधि होना पड़ेगा, आनंद, आनंद स्वरूप में। और ज़्यादा ही करना है तो प्राणायाम करें, सबसे मीठा प्राणायाम है। प्राणायाम सबसे मीठा है, उसे ज़्यादा हठ नहीं करना होता है, हठ ना करें, हठ बिल्कुल ना करें। ऐसा वैसा, ये सिद्धि वो सिद्धि, ये चक्र वो चक्र, क्यों क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा ना करें। ज़्यादा ही करने का इच्छा हो रहा है तो प्राणायाम खूब करें। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास का आनंद लें। बहुत करें प्राणायाम। प्राणायाम से, प्राणायाम साधना, इस साधन से बड़ा साधन और कुछ नहीं है, इससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं है। ये पवन साधना है, ये हनुमत साधना है, इसलिए पवन पुत्र कहा गया। इसलिए मुख को बंद किया हुआ दिखाया गया है, इसका अर्थ वही है, पवन साधना है। वो कुंभक का संकेत है, लेकिन मत करना कुंभक भी, जरूरत नहीं है। पान अपान समान, क्यों जबरदस्ती कुंभक करोगे? बल प्रयोग नहीं करना है देव देवियों, बल प्रयोग करके कुंभक मत करना। सामान ही तो कुंभक है, वही तो कुंभक है। वो तो अपने आप स्वतः हो जाना चाहिए, वो है असली कुंभक। पान अपान लंबे लंबे करोगे, फिर तो दोनों जब रुक जाता है, समान हो जाता है, न लेना पड़ता है न छोड़ना पड़ता है, वही है समान। फिर तो कम कुंभक हो गया। इसीलिए आप लोग बहुत किस्म के हठ कर रहे हो ना, हठ विधि प्रयोग नहीं करना चाहिए। आनंद से, आराम से, सिर्फ श्वास प्रश्वास, प्राणायाम, आयाम व्यायाम, आयाम व्यायाम, व्यायाम ही तो है वो, प्राण का व्यायाम। प्रणव प्रणव हनुमत साधना, हनुमत पवन साधना बताया ना, ये दिखाया गया है। इसका मतलब वो कुंभक का संकेत है। पवन साधना, पवन जब ठहर जाता है, समान हो जाता है, फिर तो मज़ा और है देव देवियों, कमाल होने वाला है, कमाल। हाँ, इसलिए हठ नहीं करने, हठ ना करें। आपका संपत्ति है, अपने आप मिल जाएगा, स्वतः प्राप्त होगा। एक चीज़ को धारण करना है सिर्फ, वो है सत्य व्रत, सिर्फ सत्य व्रत, इसको नहीं भूलना है, सत्य छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी ज़्यादा ही आप ढूंढ रहे हो तो प्राणायाम, योग साधना, प्राणायाम, ध्यान, निराकार का ध्यान और प्राणायाम, बस। वो भी हार्ट से नहीं, ज़बरदस्ती बल लगा के अपना समय बर्बाद करके, काम बिगाड़ के, ऐसा नहीं, आराम से जब वक्त मिलता है। 64 के बाद तो फिर मज़ा आने वाला है। अब जो आ रहे हैं देव देवी, आप लोग तो बच्चे कहते हो छोटे, मैं कहता हूँ वो तो बड़े हैं। हाँ, वो बड़े हैं जो आ रहे हैं, छोटे तो ये हैं जो जा रहे हैं। जो आ रहे हैं वो बड़े हैं, उनका दूसरा ही है शक्ति। अब इनको ज्ञान घर में ही मिलेगा, आप दोगे बच्चों से, इनको द्विज ज्ञान दोगे, द्विज, दोबारा जन्म। एक तो पवित्र हैं, पावन हैं, खुद देव देवी हैं,
आधा से भी ज़्यादा ज्ञान तो खुद लेके आ रहे हैं और आप वही संस्कार दोगे, द्विज संस्कार, तो क्या बनेंगे? खुद कहने लगेंगे मैं तो देवी हूँ, मैं तो भगवान हूँ, बच्चों में कहने लगेंगे, चमत्कार करने लगेंगे। आप भी वही संस्कार दोगे घर में। इस तरह युग बदलता है देव देवी, सत्य युग आता है, यहाँ मेरा वास होता है। हाँ, इस बात को असुर नहीं समझ पाते हैं, पाखंडी लोग नहीं समझ पाते हैं, कठिन है उनके लिए। लेकिन आप डरो नहीं, आप चिंता मत करो, आप जन्म ग्रहण करो, अपने आप में स्वबोध करो, स्वधर्म में लौट जाओ, सत्य को पालन करो। इति म सत्य कहो, ज्योतिर्लिंग में दर्शन करो स्वरूप का, साक्षात साकार स्वरूप का। ज्योतिर्लिंग मैंने दिया है, देखना, ढूंढना क्या है ज्योतिर्लिंग। अयोध्या में भी दिखाया था, ज्योतिर्लिंग प्रकट कर दिया था, वही है ज्योतिर्लिंग, उसमें दर्शन करना। अयोध्या जाने की जरूरत नहीं, घर में है अयोध्या, ज्योतिर्लिंग अपना घर में है आपके पास, वहीं दर्शन करना। हाँ, हर घर अयोध्या है, हर घर में राम प्रकट हो रहे हैं। देव देवी आप राम हो, आप माँ देवी हो, मेरी माँ नमन। डरना नहीं, चिंता मत करना, आ गया सत्ययुग। मैं आ गया, मैं यही हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा, मैं यही था। सब यही कहेंगे। हो गया समय। असुरगढ़ नहीं समझेंगे मिलेच्छ लोग, जो पाखंड में जाते हैं, पाषण में नहीं समझ आएगा उन लोगों को। वो लोग आपको आरोप लगाएंगे, न जाने क्या क्या, ये पागल सागल कह सकते हैं, कहने देना, कोई बात नहीं। पागल तो वो है, न जाने क्या क्या चीज़ को क्या क्या कर रहा है वो। खुद पागल है, देवी को पागल कह रहा है, भगवान को पागल कह रहा है। अगर ये बात झूठ है तो कहना, शास्त्र खोल के देखो। देखो देखो, हम जिसको भगवान कह रहे हैं तुम उसको पागल कह रहे हो, है? हम जिसको आत्मा कह रहे हैं तुम उसको पागल कह रहे हो, और जो जड़ है तुम उसको भगवान समझ रहे हो। तुम सज्जन, अच्छा तुम सज्जन, और मेरे देव देवी पागल। क्या बात है असुर, कितना दिन टिकोगे? सीमा लगा दिया है 64 का, 40 के बाद पता चल जाएगा। यूं तो 32 के बाद ही पता तो चल जाएगा, 40 में और मजा आएगा, 64 के बाद जाओगे कहाँ? सीमा लगा दिया है 64। हाँ, नमन देव देवी, भोगो सुख सत्ययुग का।